कारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो शिनंदी निवासी भगवान की जय। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है तेरा, साथ है ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। बोलो जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु साचे दरबार की। बोलो श्री निवासी भगवान की जय। बोलो श्री दयाल भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी अपने पावन कर कमलों से ध्वज फहराते हुए सर्व संगत को पावन दीदार प्राप्त हो रहे हैं। ध्वज फहरते ही पूरे जोर से बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंदी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री दयाल भगवान की जय। बोलो श्री परम स्नेही गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो श्री नंदी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री दयाल भगवान की जय। बोलो श्री परम स्नेही भगवान की साचे दरबार की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। अब मेरी विनम्र प्रार्थना है परम आदरणीय पूज्य भाई जी संत दयाल विशालानंद जी, संत दयाल योगानंद जी, Thank you.
लुटी जदों दा सानू तू मिलिया 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 मैं लुटी लुटी मोहन बड़ी लुटी जदों दा सानू तू मिलिया लुटी लुटी मोहन बड़ी लुटी जदों दा सानू तू मिलिया देखिए भजन है लुटी लुटी मौज भरी लुटी जदों दा सानू मिलिया कंसा एवले ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਖੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਲ ਲੁੱਟੀ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਵਾਲੀ ਚਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਲੁੱਟੀ ਲੁੱਟੀ ਬੜੀ ਹੀ ਮੋਲ ਲੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲੁੱਟੀ ਲੁੱਟੀ ਬੜੀ ਹੀ ਮੋਲ ਲੁੱਟੀ ਲੁੱਟੀ ਮੋਲ ਬੜੀ ਲੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲੁੱਟੀ ਲੁੱਟੀ ਮੋਲ ਬੜੀ ਲੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਦਾ इस दुनिया तो मैं बल्ला है छुड़ा लिया इस दुनिया तो मैं बल्ला है छुड़ा लिया मैं हो इतना तो भी छुट्टी बड़ी होती जगह का तेरा बड़े खड़ेया लुटी लुटी आज बड़ी लुटी जगह का तेरा बड़े खड़ेया लुटी लुटी आज बड़ी लुटी जगह का तेरा बड़े खड़ेया लुटी लुटी आज बड़ी ऐसे करके ओ शाम मुझे कहना तेरे चरना दे विच रहना तैनू मुझे कहना ओ तेरे चरना दे विच रहना शामा मोहना मैं तेरी मेरी मां बिगड़े सादिया तेरी मेरी मां बिगड़े सादिया तेरी मेरी मां ओ शाम करीदार में तू चोरियां शाम करीदार में तू चोरियां तू अति करीदारा तेरा विच तू मेरा भाई नचदी अति करीदारा तेरा विच मेरा भाई नचदी ओ मेरा भाई नचदी सावरे नू नचदी 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 ओ अति करीदारा तेरा विच मेरा भाई अति करीदारा तेरा विच मेरा भाई बोलो अति करीदारा तेरा विच मेरा भाई गुरु जी मेरी दुनिया तू मेरी हो मेरी हमने दुनिया से क्या मांगू सब बोले मिलता वो बोल के क्या मांगू जब बोले मिलता वो बोल के क्या बोल वो बिन पिए नशा हो जाता है नाल गुण गाता है जो नाल 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 नाल गुण गाता है बिन पिए नशा हो जाता है जो नाल नाल गुण गाता है बिन पिए नशा हो जाता है जो नाल नाल गुण गाता है ओ बिन पिए नशा हो जाता है जो नाल नाल गुण गाता है बिन पिए नशा हो जाता है जो नाल नाल मना चल 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 मना चल जंगली बिन पिए नशा हो जाता है
गुण गाता है मेरे पिए नशा गोविंद पिए नशा हो जाता है जो जाके लाल गुण गाता है मेरे पिए नशा हो जाता है जो जाके लाल गुण गाता 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 है गोविंद पिए नशा कर दिया तेरे हवाले मैंने अपने आप को कर दिया तेरे हवाले मैंने अपने आप को या मेरे हवाले मैंने अपने आप को टुकड़ा दो या दो सहारा आपके हाथों में है टुकड़ा दो या दो सहारा आपके हाथों में है मेरी किस्मत का सितारा आपके हाथों में है ओ बोलो बोलो देवियों हरा वाले की जय बोलो देवियों हरा वाले की जय हरा वाले की जय रंगली वाले की जय हरा वाले की जय रंगली वाले की जय करवा रहे हैं और सदा ही अपनी दया दृष्टि से सबको निहार रहे हैं, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठने से श्री गुरु महाराज जी के नेत्रों से एक प्रकाश जो प्रकट होता है वो निकलता है, और जो प्रभु चरणों में बैठता है तो वो प्रकाश की किरणें जब जीव पर पड़ती हैं तो वो जीव उनका मन शुद्ध हो जाता है, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी वसीलों के द्वारा अपने दरबार की पावन सेवा को करवाते हैं, अपना सिमरन करवाते हैं, अपना ध्यान देते हैं और अपने नाम से जीवों का कल्याण करते हैं। क्योंकि तरीके हैं मन को शुद्ध बनाने के लिए। जैसे एक रोग शरीर में हो जाता है तो उसके उपचार के लिए हम दवाई लेते हैं, दवाई भी लेते हैं और परहेज भी करते हैं। तो ये भक्ति धन को पाने के लिए हम प्रभु का सिमरन करते हैं। इसमें परहेज क्या है? नियमों का पालन करना ही परहेज होता है। जो गुरु दरबार के नियमों का पालन करते हुए चलते हैं और प्रभु का सिमरन करते हैं तो बड़ी जल्दी वो उस भक्ति धन को पा लेते हैं, क्योंकि प्रभु की भक्ति का जो धन है वो ना छल से मिलता है, ना चतुराई से मिलता है, ना धन देने से मिलता है, क्योंकि प्रभु की भक्ति तो एक नम्रता को मांगती है कि जो नम्र होकर प्रभु चरणों में झुक जाता है तो प्रभु उस पर दया की बौछार कर देते हैं, उनके दामन को अपनी भक्ति धन से भर देते हैं। क्योंकि नाम का प्रताप ही इतना होता है। कहते हैं नाम प्रताप शंभु अविनाशी, कि जो नाम का प्रताप है बड़ा ही महान होता है। जिसके हृदय में बस जाता है उसे अपनी दया से निहाल कर देता है। एक बड़ा ही भोला भाला भक्त महापुरुषों की शरण में आता है, संतों की शरण में। तो भक्त महापुरुषों की शरण में आकर संतों से प्रार्थना करता है सद्गुरुदेव के चरणों में कि मुझे
प्रभु से मिला दो, क्योंकि मन में एक तड़प थी कि मैं प्रभु का दीवाना बन जाऊं, प्रभु से मेरा स्नेह हो जाए, प्रभु के रंग में रंग जाऊं, मैं उष्ट देव भगवान को जो परम पिता परमात्मा है उसके दर्शन करूं। मन में एक लालसा थी। जब संतों की शरण में आता है तो संतों ने कहा, बेटा आप कुछ समय गुरु दरबार की सेवा करो, जब समय आएगा तो आप पर कृपा होगी, आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे, आपको नामदान दिया जाएगा। तो वो बच्चा बड़ी लगन के साथ गुरुघर की सेवा करता रहा। 1 वर्ष 2 वर्ष बीत गए तो फिर महापुरुषों ने बुलाया, बेटा आप कल सुबह आ जाना, आपको गुरु दीक्षा दी जाएगी। तो किसी कारणवश उस दिन दरबार में राजा का आना हो गया, क्योंकि पहले जब राजा लोग दर्शनों के लिए जाते तो उनके स्वागत के लिए कुछ लाल कपड़े बिछाए जाते थे। तो जैसे ही कपड़े बिछाए गए तो वो भोला भाला भक्त मिट्टी से सने हुए पांव थे और मस्ती में चला आ रहा था कि आज मुझे गुरु दीक्षा प्राप्त होगी। मन में सच्ची लगन थी, क्योंकि सेवा करते करते जो मन है वो शुद्ध हो जाता है। तो उस मस्ती में झूमता हुआ आ रहा था तो सामने गुरुदेव बैठे थे। गुरुदेव ने उन्हें देखा तो कहने लगे, बेटा परे परे। मिट्टी से सने हुए पांव थे, कहने लगे कपड़ा खराब ना हो जाए। तो उन्होंने कहा, बेटा परे परे हो जाओ। उन्होंने सोचा कि यही गुरु दीक्षा है और वो वापिस चला जाता है और उस परे परे शब्द का नाम जपना शुरू कर देता है। क्योंकि मन जब नम्र हो जाता है तो गुरु की वाणी में उसे सच्चा प्यार होता है, हर गुरु की वाणी में अपने आप को खो देता है। गुरुदेव जैसा फरमाते हैं वैसा करता है, तो उस परे परे शब्द का वो सिमरन करना शुरू कर देता है। क्योंकि जब मन शुद्ध हो जाता है तो भगवान हृदय मंदिर में विराजमान हैं, वो दर्शन देते हैं। तो वो दर्शन भी करता है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो 2-4 दिन बाद गुरुदेव बच्चे को बुलाते हैं, बेटा यहाँ से 3 कोस दूरी पर एक पत्र भेजना है, आप दे आओ। जब उसे पत्र देते हैं तो गुरु आज्ञा का पालन करता हुआ चला जाता है तो भगवान जो परे परे शब्द का नाम उच्चारण करता हुआ जा रहा था, तो भगवान रूप बदल कर आ जाते हैं। कहने लगे, बेटा कहाँ जा रहे हो? कहने लगे, मेरे गुरुदेव की आज्ञा है कि ये पत्र देना है और वापिस पत्र लेकर भी आना है। तो कहने लगे, बेटा आप यहाँ बैठ जाओ, आप परे परे का जो नाम उच्चारण कर रहे हो वो करो। कहने लगे, आप कौन हो? कहने लगे, जो आप परे परे का उच्चारण कर रहे हो मैं वही हूँ, आप मुझे पत्र दो, मैं जवाब लेकर आता हूँ। जब भगवान उस पत्र को लेकर जाते हैं तो वापिस जवाब भी लेकर आते हैं, बच्चे को देते हैं, जाओ अपने गुरुदेव को दे आओ। जब वही बच्चा गुरुदेव के पास आता है तो गुरुदेव देखकर हैरान हो जाते हैं, इतनी जल्दी समय में लौट भी आया। कहने लगे, आप इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? तो कहने लगे, गुरुदेव जो आपने मुझे परे परे नाम का उच्चारण दिया था वही भगवान आ गए थे और उन्होंने वो पत्र मुझसे लेकर पत्र वापिस भी दे दिया। कहने लगे, अच्छा। कहने लगे, आप मुझे भी दर्शन करा दो, जो परे परे शब्द का आपने उच्चारण किया वो मुझे भी दर्शन कराओ। तो वो भगवान को प्रार्थना करते हैं तो भगवान आ जाते हैं। कहने लगे, आप का नाम परे परे किसने कब घोषित हुआ? परे परे का कहाँ से आ गए आप? तो भगवान कहते हैं, मैं परे परे ही हूँ, मैं माया से परे हूँ, सारे संसार से परे हूँ। जो उस संसार से परे है, माया से परे है, वो परे
परमात्मा का ही रूप हो जाता है। तो ये प्रभु की कृपा है, जो गुरुदेव के वचनों का पालन कर कर जीव चलता है तो उसी में ही सारा सुख समाया हुआ होता है। तो ये प्रभु की भक्ति बड़ी ही नम्रता को मांगती है, बड़ी दीनता को मांगती है, क्योंकि प्रभु की भक्ति को पाने के लिए हमें सब कुछ प्रभु चरणों में न्यौछावर करना पड़ता है, तब जाकर प्रभु की भक्ति जीव प्राप्त करता है। क्योंकि ये बड़ा ही सच और निर्मल धन है। हम झूठे धन को तो अपने बॉक्स में दबा कर रख सकते हैं, उसे ताला भी लगा सकते हैं, उसे समेट भी सकते हैं, लेकिन जो भक्ति का धन है वो बड़ा ही फिसलन वाला होता है, बड़ा ही फिसलना होता है। अगर हम भक्ति को कमाते हैं तो हमें भक्ति का धन प्राप्त होता है, तो मन में थोड़ा सा अहंकार आया नहीं तो भक्ति खिसक जाती है, निकल जाती है। तो ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा है कि हम प्रभु की भक्ति भी करें और प्रभु से प्रार्थना भी करें कि ये धन को प्रभु आप ही संभाल के रखना, हम इसे संभाल नहीं सकते। क्योंकि एक बार श्री गुरु महाराज जी 2 नंबर कमरा था श्री नंगली साहिब में, जब पुराना कमरा था, श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे कमरे में, तो बड़े भाई जी बैठे हुए थे बाग में। तो श्री गुरु महाराज जी मौज में बैठे थे, फरमा रहे थे, भाई जी श्री गुरु महाराज जी की सेवा का बड़ा ही अनमोल धन है। जो बच्चे सेवा नु कमा रहे ने, चाहे कोई गृहस्थी भी आते ने, बच्चे श्री गुरु महाराज जी दे आते ने, दरबार में सेवा करते ने, जिन्होंने त्याग किया बच्चे सेवा कर रहे ने। तो श्री गुरु महाराज जी फरमान लगे, भाई जी ए जी सेवा का धन है बड़ा ही अनमोल है। इस धन की कीमत अगर बच्चा नु दस दी जावे तो बच्चे तो आकाश में उड़ना शुरू कर दे, लेकिन समय जदों आएगा सब नु दिती जाएगी, लेकिन ता नहीं दसिया जा रहा कि बच्चे अहंकारी ना हो जान, इस धन नु खराब ना कर दे। जिवें बच्चे छोटे होंदे ने, माता पिता अपने बच्चों नु धन होता है तो थोड़ा थोड़ा देते ने कि बच्चे खराब ना कर दे। श्री गुरु महाराज जी भी अपनी भक्ति का धन सारे जीवन उन्ना देंदे ने जिन्ना को कोई संभाल सकता है। श्री गुरु महाराज जी फरमाते ने उन्ना दिता जाता है जिन्ना कोई पचा सकता है। अगर ज्यादा खा लो तो श्री गुरु महाराज जी सस्ते में फरमा रहे थे कि ज्यादा लोभ नाल खा लो तो पचदा नहीं भोजन, ते भक्ति का धन भी है, ज्यादा मिल जावे तो ये भी नहीं पचदा, पचदा ही नहीं, क्योंकि वो जीव अहंकारी हो जाता है, सोचता है कि मैं ही बड़ा, मैं बड़ा। जब मैं आ जाती है तो फिर जड़ा धन है वो सारा ही खराब हो जाता है। खराब की होना बस एक बट्टा लग जाता है। यो मन जड़ी नम्रता होती है, जड़ी दीनता होती है, वो थोड़े अहंकारी हो जाता है, तो फिर उसका अनुसरण ठीक नहीं रहता। तो सदा श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों से प्रार्थना है कि श्री गुरु महाराज जी अपनी भक्ति के धन नाल सब दे दामना नु भरन। बड़ा ही सुंदर सुअवसर श्री गुरु महाराज जी ने सानू सारियां नू दिता। बड़ी ही कृपा, बड़ी खुशी दे नाल श्री गुरु महाराज जी का जो वार्षिक भंडारा है सब बच्चों ने मिलजुल कर मनाया। सारियां ने सेवा की तन मन धन दे नाल। सदा श्री गुरु महाराज जी सारियां की सेवा नू स्वीकार करन, सदा ही अपने दर्शन दीदार देते हुए सबनों इस भव सागर को पार उतार दें। क्योंकि संसार में बड़ा ही अंधकार है, उस अंधकार दे विचों निकलने वास्ते श्री गुरु महाराज जी के ज्ञान की जरूरत होती है। क्योंकि ज्ञान चक्षु जदों जीव के हृदय में आ जाते हैं तो उस अंधकार के विचों अपने रास्ते ਨੂੰ संभालता होया अपने रास्ते ते सदा चलता है। तो सदा श्री गुरु महाराज जी दया करन, सदा ही अपने भक्ति धन दे नाल सब ਨੂੰ निहाल करन। सब श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में बैठे हुए सब जीवां जेड़े नहीं आ सके उन्होंने भी श्री गुरु महाराज जी सेवा स्वीकार करन, उन्होंने भी जो हाजिरी है उसको स्वीकार करन। क्योंकि मजबूरी उसने रोकया गया
लेकिन उन जगह ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਸੀ ਆਉਣ ਦੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਭਾਵ ਤਾਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਈ। ਸਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ अपनी अपार कृपा ਨੂੰ बरसान ਦੇ ਲਈ सब को अपने चरण शरण में बुलाया। सदा श्री गुरु महाराज जी की बहुत बहुत कृपा हो गई। तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत बधाइयाँ हो, सारे संतान को बहुत बहुत बधाइयाँ हो, सारी संगत को भी बहुत बहुत बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो साचे दरबार नगरी निवासी भगवान की जय। के बारे में अंदनी करूं महिमायत अपने हिंदू मंदिर में श्री गुरुदेव जी का ध्यान करते हुए बड़े प्रेम से जयकार करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार निवासी भगवान की जय। परमानंद देव श्री सतगुरुदेव भगवान जी के पावन चरणारविंदों में शोभायमान आदरणीय संतरन श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, आज हम सब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में किस लिए बैठे हैं और किस उद्देश्य से आए हैं कि आज श्री गुरु महाराज जी के तपोस्थली पर और श्री गुरु महाराज जी का जो वार्षिक भंडारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हो रहा है, तो आज ये उनकी कृपा से ही चल रहा है कि आज हम कुछ संकल्प करके जाएं कि एक जीव के अंदर कि जीव सोचता क्या है और होता क्या है, तो ये कौन करता है कि प्रभु करते हैं, पर एक जीव सोचता है कि मैं ही करता हूं। अब जीव स्वयं कर्ता बन बैठता है। अब किस कारण कर करता है कि वो अपनी मनमर्जी की क्योंकि जीव के अंदर जब मन के अंदर ये भाव उठता है, एक मन कहता है कि चलो मंदिर चले, मंदिर जाते हैं, तो क्या करते हैं आंखें बंद करी और बैठ जाते हैं और नींद के हिलोरे लेते हैं, क्योंकि मन ही है, एक मन के अनुसार ही जीव अपने मन के हिलोरे उस नींद को ले रहा है कि जीव जब सतगुरुदेव की शरण में आया है तो उस मन को त्याग दे, उस निद्रा को त्याग दे, उस मोह माया को त्याग दे कि जीव संसार में इस मोह माया के पीछे दौड़ रहा है। एक मोह माया को जीव को ऐसे भ्रमित कर देती है, वो अपने जाल में ऐसे फंसा देती है कि जीव उसमें फंस जाता है और वो निकल नहीं पाते। सतगुरुदेव जी अपनी कृपा से उन जीवों को निकालते हैं और जीव जब सतगुरुदेव की शरण में आते हैं तो तभी कृपा होती है और उस कृपा को पाकर जीव धन्य हो जाता है और सोचता है कि प्रभु आपने तो बड़ी कृपा की, हमें आज इस अवसर जो हमें प्रदान किए, जो आप कृपा ना करते तो हमें ये प्रदान ना होते, हम कैसे करते। आपकी मौज हुई, आपकी दया हुई,
आपकी कृपा हुई कभी नहीं। एक जीवन के पथदर्शक बन जाते हैं। और कैसे बनते हैं? अब आपके हृदय में कितने प्रेरणा भरी? प्रभु ने भरी। अब प्रभु ना भरते तो आप कैसे आते हो? आपको पथ दर्शाया। पथ किसने दर्शाया? श्री गुरु महाराज जी ने। अब श्री गुरु महाराज जी ने उस परम पिता परमात्मा से मिलाया। अब गुरुदेव ना होते तो कौन मिलाता उसे परमात्मा से? पर जीव सोचता है कि मैं अपने आप ही मिल जाता, तो नहीं मिल। क्योंकि जब तक सदगुरुदेव ना मिलाए इतने तक कोई भी नहीं मिल। हर एक जीव के भ्रमों का निवारण करते हैं, हर एक जीव के दुख को हरते हैं, हर एक जीव को सच्चा सुख देते हैं। तो कौन देता है? सदगुरुदेव देते। और सदगुरुदेव जी संसार में ना हो तो कौन देगा? तो मैं ऐसे सदगुरुदेव की शरण मिली जो हमें घर बैठे ही श्री गुरु महाराज जी ने हमारी मां को पकड़ लिया। हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने कहीं देखा भी नहीं। तो ये सदगुरुदेव की कृपा नहीं तो क्या है? उनकी दया नहीं तो क्या है कि हर जीव के अंदर वो प्रकाश कर रही है और अंधकार को मिटा रहे हैं कि जीव एक एक मोह माया में अंधकार में भटक रहा है। और इस मोह माया से कैसे बचा रहे हैं? क्यों? अपने सदगुरुदेव जी ने हर जगह स्थान बना दिए कि जीव आए, प्रभु की सेवा करें और सिमरन करें तन मन धन से। अब ये नहीं कि जीव कहता कि मैंने तो मन से सिमरन कर लिया, धन दे दिया कि मैंने सेवा दे दिया, तो उसका क्या होगा? वो उद्धार तो नहीं होता। पर एक उसमें स्वार्थ है, एक स्वार्थ के पीछे तो किया। क्योंकि तन मन धन जब अर्पण करता है उस पर कोई जीव को मान नहीं, क्योंकि एक मान मिटाने के लिए तन मन धन अर्पण किया जाता है। जब तक मैं मेरी नहीं मिलती तब तक अर्पण कुछ भी नहीं होगा। मैं मेरी मिटाने के लिए ही अर्पण किया जाता है। जैसे देखो एक स्वर्ण है, अब स्वर्ण को तपाया ना जाए तो वह स्वच्छ नहीं होता, सुंदर नहीं होता, उसके आभूषण नहीं बन सकते, क्योंकि बिना तपाए तो नहीं वो बने। जब तक उसको तपाया नहीं गया तो वो तप गया, तभी तो सुंदर बना आभूषण। ऐसे ही जीव जब सदगुरुदेव के चरण शिव में आता है तो सदगुरुदेव उसे तपा कि वह सेवा जब जीव करता है, कहते हैं ना जैसे हवन कुंड होता है, तो उस हवन में जब आहुतियां डालते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है, तो उसका तेल जब बढ़ता है तो कहते हैं ना कि दूर हो जाओ, पीछे हो जाओ, कोई अग्नि जाती है, पसीना आता है। क्यों? एक जीव के मन को उसको तपाना होता है, तभी वह जो ये तभी जब जीव का मन अर्पण होता नहीं। जब जीव का मन तप जाता है तभी अर्पण हुआ, जब तक तपा नहीं तब तक नहीं। जब देखो एक सोने ने जब अपना अप्सरा अर्पण कर दिया तभी तो तपा, तभी तो सुंदर बना। इसी तरह एक जीव जब सब तन मन धन अर्पण कर देता है तो तभी तभी प्रभु का कृपा का पात्र बन जाता है और उस कृपा को पा लेता है। क्योंकि प्रभु संसार में आए तो जीवों को उद्धार करने के लिए, उन्हें अपना पात्र बनाने के लिए, इस मोह माया से बचाने के लिए, कि जीव इस मोह माया में ना भटके और उस प्रभु से मिल जाए। कि
जीव को देखो मानुष तन मिला है 84 लाख योनियों के बाद, और इस मानुष तन में देखो सुंदर शरीर मिला, सुंदर बुद्धि मिली, सुंदर आंखें मिली, सुंदर हाथ मिले, पैर। तो हम इससे कर्म क्या कर रहे हैं? इन आंखों से हम कितना प्रभु को निहारते हैं? इन आंखों से हम सारा दिन एक माया को ही निहारते रहते हैं, और इन आंखों से हम माया को गिनते रहते हैं, और इन पैरों से उस माया के पास चल कर जाते हैं। तो ये तन मन धन, यही एक तन और मन जब सब प्रभु के चरणों में लग जाता है तो उसका, क्योंकि जब तक जीव उन आंखों से प्रभु के दीदार नहीं करता और ये मन उस प्रभु के चरणों में नहीं लगाता, इन हाथों से उनके पांव दरबार की सेवा नहीं करता और इन पैरों से उनके दरबार पर चलकर नहीं आता, तो सच्चे धन को कैसे पा सकता है? जैसे एक बच्चा किसी अध्यापक स्कूल में जाता है तो पढ़ने के लिए, तो क्या वो चलकर तो जाता है? चाहे किसी गाड़ी से भी जाता है, जब तक वो उस विद्यालय में नहीं जाएगा तो उसको कैसे काम, उस विद्या को कैसे ग्रहण करेगा? ऐसे ही जीव महापुरुषों की चरण शरण में जाएगा तभी उसे ज्ञान, और महापुरुषों की चरण शरण में नहीं जाएगा तो उसे ज्ञान कहां से उत्पन्न होगा? उसकी आंखें कैसे खुलेंगी? तो इसलिए श्री गुरु महाराज जी ने एक द्वार बना दी कि जीव आए अपने तन मन धन से आकर सतगुरुदेव के चरणों की सेवा करें और अपने जीवन को सुगम और सरल बना ले। और सेवा करने से तो सरल, कोई आकर गुरुकुल में झाड़ू लगाता है तो उसके मन की मैल, उसके अंदर जितने भी कूड़ा करकट है वो प्रभु निकाल देते। जैसे जैसे वे झाड़ू लगती है वैसे वैसे ही एक जीव के मन की मैल, जैसे एक बर्तन मैले कुचैले होते हैं तो उसे साफ किया जाता है, उजाला काले होते हैं तो उसे सर्फ उससे राख से साफ किया जाता है, तो तभी तो साफ होते हैं। ऐसे हमारे मन के अंदर कितनी कालमा है, जन्म जन्मांतर की कालमा भरी है, तो कैसे साफ होगी? जब हम सतगुरुदेव के चरणों की पावन सेवा करें। जब तक सेवा नहीं करेंगे तो हमारे मन की मलिनता कैसे दूर, हमारे अंदर में प्रकाश कैसे होगा? तो ये जीव को एक प्रभु ने रास्ता बताया, पर उस रास्ते पर चलने के लिए जीव को दौड़ना। अब कर्म तो करना, अब कर्म नहीं करेगा तो फल कैसे प्राप्त होगा? अब जीव सोचता है, कहता है कि मैं कर्म भी ना करूं मुझे फल प्राप्त हो, तो कैसे? असंभव है। पर उस असंभव को संभव कौन करता है? सब गुरुदेव जी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात कि एक भक्त को तकलीफ हुई, वो हॉस्पिटल में चला गया, तो डॉक्टर कहते हैं कि इसको घर ले जाओ। तो उसके परिवार वाले फोन करते हैं और मंदिर पर जाते हैं कि श्री गुरु महाराज जी आप भी कृपा करो। डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया। तो श्री गुरु महाराज जी उनके स्वप्न में आते हैं और फरमाते हैं कि बेटा धीरज धरो, तुम श्री गुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान करो, सिमरन करो और कोई मनोती मान लो, गुरु महाराज जी कृपा करें। अब बच्चे उसी दिन प्रार्थना करते हैं, श्री गुरु महाराज के चरणों में आकर प्रसाद भेंट करते हैं और कोई मनोती मान लेते हैं। तो
शिव गुरु महाराज जी ने उसी दिन से उस भक्त पर कृपा कर। तो ये कृपा कैसे हुई? क्योंकि जब मन जुड़ा प्रभु के चरणों से, और मन नहीं जुड़ता तो कृपा कैसे? जब तक ये मन नहीं जुड़ता तब तक कृपा नहीं होती। उस तार से तार जुड़ गई, उस प्रभु से मिलन हो गया। तो ये सारे संयोग किसने बनाए? ये प्रभु ने। एक जीव उद्धार करने के लिए तो बनाए, जीव कल्याण के लिए बनाए हैं कि जीवों का जितना से जितना कल्याण हो सके। जो संसार में सदगुरुदेव जी ना आते तो ये दुनिया का क्या होता? क्योंकि एक संसार में जीव एक माया की इस अग्नि में जल रहा है, और इस माया की अग्नि से वो कौन बचा रहे हैं? सदगुरुदेव जी। वे अपनी कृपा रूपी बरसात करते हैं, उस अग्नि को शांत करते हैं, तभी बचते हैं। जब तक वे अग्नि शांत नहीं होती तब तक जीव नहीं। अब जैसे किसी का कोई अंग थोड़ा सा जल जाता है तो वो क्या करता था? पानी में डालता, उसे थोड़ी ठंडक मिलती है, शांति मिलती है। इसी तरह ही जीव की तो एक माया की अग्नि में जल रहा तो उसे सदगुरुदेव की कृपा रूपी अमृत वर्षा जब मिल जाती है तो जीव बच जाता है, उस माया से बच जाता है और प्रभु का कृपा का पात्र बन जाता है। बनाने वाले कौन हैं? सदगुरुदेव जी हैं कि हर एक जीव को अपनी कृपा से निहाल कर रही है, हर एक जीव के भाग्य उदय कर रही है। एक जीव थोड़ी सी प्रार्थना करता है तो सदगुरुदेव जी उसको इतना भरपूर दे देते। अब भरपूर क्यों देते हैं? कि जीव कहीं डोल ना जाए, क्योंकि वो जीव को डोलने नहीं देते, कहीं भटक ना जाए। तो ये सारा सदगुरुदेव जी की कृपा न हो तो कुछ भी नहीं। ऐसे ही किसी नगर में एक राजा, वो नित्य प्रति राजमहल में मंत्रियों से पूछता कि प्रभु कौन है और क्या करते हैं और कहां रहते हैं, और किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। सब अपने अपने उत्तर देते, उसके राजा के पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक कोई सही उत्तर किसी को ना मिले ना तो उसके मन में नहीं बैठता। तो एक दिन राजा बाहर घूमने चले जाते हैं। जब बाहर घूमने गए तो एक साधु दिखाई देते हैं। अब उस साधु वहीं घोड़े पर बैठे और साधु से कहते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं और कौन है? तो साधु कहते हैं कि आप घोड़े पर बैठे हो और आप कह रहे हो कि आप मेरे से प्रश्न कर रहे हो, उत्तर पूछ रहे हो। तो साधु कहते हैं कि आप अपने राजमहल में ले चलो, आपको वहां बता दो, आपको उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि जीव के अंदर क्या है कि जब जीव को अहंकार होता है ना तो वो अपनी बुद्धि को कहता है कि मैं अपनी बुद्धि से काम करता हूं। फिर वो नहीं देखता कि छोटा है या बड़ा, वो अपनी बुद्धि से चलता है। क्योंकि जब जीव के अंदर अहंकार होता है तब उसको कुछ भी नहीं सुनता, उसे कोई छोटा बड़ा नहीं दिखाई देता। और ना वो प्रभु से ध्यान करते हैं, प्यार करते हैं। जब प्रभु से प्यार करेंगे तो उसके अंदर कभी अहंकार नहीं है। अहंकार तो कब आता है जीव के अंदर? जब वो सब तरफ से कहता है कि मैं अपने आप संपूर्ण हो गया। और संपूर्ण किसने किया? सदगुरुदेव ने तो किया। वो ना करते तो कैसे हो जाता?
अब है ना, राजा उस साधु को लेकर आ जाते हैं राजमहल में। तो उन्हें एक कुटिया बना रखी थी, उसमें जाकर साधु को कहते हैं कि यहाँ ठहरो, आपके भोजन की व्यवस्था कर देते हैं और आपको कल सुबह उत्तर मिलेगा। अब जिसे देखो उत्तर की जरूरत होती है ना, अब जैसे भूख लगी हो तो कहता ना जल्दी से मुझे भोजन मिल जाए तो मेरी भूख मिल जाए। अब राजा परेशान हो जाता है, कहता कि कब सुबह होगी और उत्तर मिलेगा। तो राजा सुबह वही तो मंत्री को भेज देता कि जाओ साधु को बुला कर ले आओ। अब साधु आ जाते हैं महल में, उस राज दरबार में पहुंचते हैं। तो राजा कहते कि अब प्रश्नों का उत्तर दो। तो वह साधु कहते कि आपके प्रश्न कौन से हैं? तो कहते भगवान कौन है और कहां रहते हैं और क्या करते हैं? तो साधु कहते हैं कि आप तो प्रश्न कर रहे हैं, आपने ये नहीं कहा कि ये कुछ खा पी लो आप आए हो या बैठ जाओ। तो राजा कहता कि आप बताओ क्या लोगे? तो कहता साधु कहते कि एक गिलास दूध मंगाओ। तो जब वे दूध लेकर आते हैं और उस साधु के हाथ में दे देते हैं, अब ये साधु वो दूध का गिलास ले लेते हैं अपने हाथों में और उसमें उंगली घुमानी शुरू कर देते हैं। अब राजा कहता है कि आप क्या पागल हो, इसमें उंगली मारा, आपने तो पीने के लिए मंगाया है। तो साधु कहते हैं कि हाँ जी मैं पागल हूं, मैं इसमें उंगली क्यों मार रहा हूं आपको नहीं, तो आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए इसमें उंगली लगा। तो वह कहते हैं इसमें क्यों उंगली लगा रहे हो? कहते हैं कि इसमें देख रहा हूं कि मक्खन कहां है। तो राजा कहते हैं कि आप मानना होगा कि आपको पता नहीं कि दूध में मक्खन कैसे निकलता। तो वे साधु कहते हैं कि ऐसे ही भगवान दिखाई नहीं देते। पर चीज होता है ना कि एक भगवान ऐसी निंदा दिख जाए, उसके लिए कर्म करना होता है, प्रभु का सिमरण करना होता है, तभी तो प्रभु प्राप्त, तभी तो उनका दर्शन होगा। इन आंखों को उन आंखों से मिलाना होगा, जब तक इन आंखों से उनको आंखों से नहीं मिलाएंगे तो नहीं। वह स्वरूप हमारे अंदर नहीं, वो तो एक जैसे देखते हैं ना, कहते हैं कि एक तो फोटो है, वो फोटो नहीं होती, वो भगवान होते हैं, पर एक जीव को दिखाने दीजिए। तो साधु कहते हैं जैसे इसमें भगवान आपको नहीं दिखाई दे रहे, मक्खन नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे ही आपको भगवान भी नहीं दिखाई दे रहे, जब तक इसमें कहते हैं ना कि इस दूध में जब तक उसमें जागरण नहीं लगाते तो वो क्या होता है, तब तक वो दही नहीं बनती, फिर उससे क्या होता है, पिघला जाता है, मथानी से मथा जाता है, तभी तो मक्खन आता है। अब ये सोचता है कि मैं ऐसे ही सब कुछ प्राप्त कर लूं, तो भगवान कैसे मिलते हैं? कर्म करने से। जब तक जीव कर्म नहीं करता तो भगवान कैसे? कहता कि मुझे कुछ भी ना करना पड़े, मुझे प्रभु प्राप्त हो। अब दूध में से मक्खन निकालते रहो तो नहीं निकलेगा, जब तक उसमें जमाम नहीं लगाएंगे तब तक कुछ नहीं। और मक्खन से फिर घी बनता है। घी कैसे बनता है? जब तक उसको तपाया जाता है तभी तो घी बनता है। ऐसे ही जीव
को तपाया जाता है सेवा कि सेवा करके जीव तपता है और वो पक्का हो जाता है। और कई बार कोई नम्र होता है ना, बिल्कुल नरम होता है, कोई बहुत कोमल है कि उसने कभी आज तक एक गिलास उठा के पानी नहीं, वो सेवा करता है ना तो श्री कुमार फरमाते हैं ये तो बहुत कोमल है, इसको ध्यान से सेवा। तो वो जब सेवा करता है तो उसके हाथों में छाले पड़ जाते, वो कहता है कि मैं तो इतना कोमल था कभी गिलास का पानी नहीं। तो श्री कुमार जी ने फरमाया कि ये आपके हाथों को पकाया जा रहा है। कि आपको कहीं कोई मुश्किल आए तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, उस मुश्किल से भी बाहर निकल जाओगे। तो ये सारे संयोग कौन बनाते हैं? ये प्रभु बनाते हैं, जीवों कल्याण के लिए तो है। प्रभु ने संसार में अवतार लिया तो परमानंद के लिया, स्वार्थ के लिए तो नहीं लिया। आज तक उन्होंने तो अपने तन की परवाह, एक जीवों के कल्याण के लिए तो सारा कुछ किया, परोपकार के लिए, दिन रात कि जीवों का उपकार, जीवों को उन्हें सम्मान मिल जाए कि जीव भटक रहे हैं। तो एक प्रश्न उत्तर हो गया। तो दूसरा तो कहते हैं भगवान करता क्या है? तो क्या साधु कहते हैं कि आप इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठे हो, आप वहां से उतर कर आओ और मैं वहां जाकर बैठता हूं। अब राजा वहां से उतर कर आ जाते हैं और साधु जाकर सिंहासन पर बैठ जाते हैं। तो वह साधु कहते हैं कि आपको उत्तर जी है, देखो भगवान ये करते हैं कि एक को बिठाते और एक को उतारते। वैसे जीव को नहीं दिखाई देता, ये सारे संयोग बनाते हैं कि जीव को दिखाना। एक जीव जब कर्म करता है तभी तो उसे दिखाई देता है, और जब तक कर्म नहीं करता तो उसे कुछ दिखाई नहीं। तो ऐसे ही सद्गुरुदेव जी संसार में आए एक जीव कल्याण के लिए, और कितने जीवों का कल्याण कर रहे हैं, और आकर संसार में एक सद्गुरुदेव की जय जय। कई बार श्री गुरु महाराज जी को कोई कह देता ना कि श्री गुरु महाराज जी आज, श्री गुरु महाराज जी का आज कोई अखबारों में छपवा देते, कई बार प्रार्थना करते, तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते नहीं, श्री गुरु महाराज जी का तो अपने आप ही प्रकाश अपने आप इतना दुनिया में फैल जाएगा, किसी को अखबारों की जरूरत नहीं, क्योंकि वे इतने प्रकाशवान है कि दुनिया में प्रकाश बने। और जो भी सद्गुरुदेव के चरण शरण में आकर उनके चरणों में आता है और वह अपने दामन भर करने जाता, कोई खा भी नहीं जाता, पर एक श्रद्धा और विश्वास से जब सद्गुरुदेव के चरण शरण में आता है तो उसको तो हमें श्रद्धा और विश्वास से ही उनकी सेवा और सिमरन तन मन धन से करना। जब जीव तन मन धन से करता है तो कृपा भी और इस प्रभु का पात्र बनकर संसार रूपी सागर से पार और कर्तव्य उन्हें प्रभु करते हैं। एक जीवों को पार करने के लिए तो आए हैं, क्योंकि इस मोह माया की दलदल में फंसे हैं और मोह माया की दलदल से निकाल कर उन्हें अपनी नाम रूपी नौका में बैठाकर इस संसार रूपी सागर से पार कर रहे हैं। तो ये प्रभु की कितनी कृपा है। हम भोले भटके जीव और प्रभु ने फिर भी हम कितने मैले कुचैले हैं, फिर भी प्रभु ने अपना रखा है। देखो एक माता अपने बच्चे मैले कुचैले को कितना पहले नहलाती है धुलाती फिर कण से लगाती है, वैसे नहीं। और सद्गुरुदेव जी चरणों में कितना भी जी चाहे मैला कुचैला होता तो प्रभु फिर भी चरणों से लगा लेते हैं, हमें दूर नहीं। ये प्रभु की कृपा है और सदा ही निरंतर ऐसी कृपा बरसती रहे और सदा ही
हर जीव के अंदर वह प्रेम, भाव, श्रद्धा, उत्साह ऐसा ही बढ़ाते चले जाएं तो सभी मिलजुल कर सतगुरुदेव जी की पावन सेवा को तन मन धन से कमाएं और संसार रूपी सागर से पार हो जाएं। प्रभु ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना, निरंतर दया करना, दया करना। और श्री गुरु महाराज जी के प्रकाश उत्सव का जो कार्यक्रम है वो आप सबको विदित है, ये नहीं कि नहीं है। और सबने मिलजुल कर तन मन धन से सब गुरुदेव जी के चरणों में पहुंचकर वो शुभ आशीर्वाद और शुभ दर्शन की बेला जब उनके दर्शन करें तो हमारे जन्मों की प्यास मिल जाए, हमारे अंदर वो जागृति आ जाए जो हम संसार में सोए में उतना सोए, और उस अनमोल क्षणों को हम अपने हृदय से जब हम उनके प्रभु की कृपा का पात्र तभी बन पाएंगे जब हम उनके पावन सेवा को करेंगे तन मन धन से। अब ये नहीं कि हम आए कि हम भंडारा थी, हमने भंडारा सबने पहले पहुंचना है सेवा पे। जैसे यहाँ तो कहा ना कि थोड़ी सेवा चल रही है, वहां तो पूरा करता है, सभी आए तो श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लाभ उठाएं और उस श्री गुरु महाराज जी के भव्य मंदिर के जो श्री गुरु महाराज जी अपने सुंदर आसन पर विराजमान होंगे उनके दर्शन दीदार करें और अपने जन्मों की प्यास को मिटा दें। क्या हमारे अंदर एक प्यास थी कि श्री गुरु महाराज जी के कब भव्य मंदिर तैयार होगा और हम कब दर्शन करेंगे, तो वह पल अब दूर नहीं है, अब वो करीब है। तो हम सब हमारे अंदर वो उत्साह और प्रेम सब गुरुदेव जी और से और बढ़ाते चले जाए, उनकी पावन सेवा को करें और अपने जीवन को सुगम और सार्थक करें। प्रभु ऐसी कृपा करना, सबके हृदय में वो प्रेम, वो तरंग और उत्साह ऐसा भर दें प्रभु जो सदा ही आपके चरणों में दिए दौड़ता आ रहा है और आपके चरणों की पावन सेवा को करे। प्रभु ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना। और सबके हाजिरी भी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में स्वीकार हो और श्री गुरु महाराज जी का जो आज वार्षिक भंडारा है, श्री गुरु महाराज जी की कृपा से और श्री गुरु महाराज जी की दया से आज ये सब की ओर है। तो प्रभु कृपा करें, ऐसे निरंतर कृपा करते रहे। भर न चाले हमको तेरे दरबार में, तेरे दरबार में दुनिया के आगे नाचो वो दिन आए। जी भर न चाले हमको तेरे दरबार में, तेरे दरबार में दुनिया के आगे नाचो वो दिन आए। हम तेरे हो जाए यही एहसान काफी है, फिर जीवन में मेरे न कुछ अरमान बाकी है। हम तेरे हो जाए यही एहसान काफी है, फिर जीवन में मेरे न कुछ अरमान बाकी है। किसी और की फिर हमको नहीं दरकार